फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 70 में फोटोशॉप के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे होंगे जिसके बारे में शायद आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं, या अगर आप जानते भी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो आइए सीखते हैं इन सभी को कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं रूलर की बात करूंगा। जब आप कंट्रोल R से रूलर ओपन करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं रूलर, और रूलर को ड्रैग करके इस तरह से लाते हैं तो यहाँ पर पिक्सल्स दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का पिक्सल नहीं बल्कि इंच या सेंटीमीटर दिखाई देता है। उस कंडीशन में आप परेशान होते हैं कि कैसे मुझे पिक्सल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी रूलर पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी पिक्सल्स है, मैं चाहूँ तो इंचेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये इंचेस में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर आप यहाँ से गाइड यूज़ करेंगे तो ये इंचेस में बताएगा, आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं। और इसे हाइड करने का तरीका है कि कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और कंट्रोल H से वापस आ जाएगा। एक गलती और होती है कि कंट्रोल H से आप हाइड करके रखते हैं। आपको लगता है कि हमने गाइड नहीं लिया हुआ है, और आप जब रूलर ओपन करते हैं और बीच में कोई एक दूसरा गाइड लेने की ज़रूरत होती है, और जैसे ही आप गाइड को ड्रैग करके नीचे लाते हैं तो पहले से जो गाइड लिया हुआ है वो भी एक्टिव हो जाता है, और आपको ये फील होता है कि हमने ये गाइड तो लिया ही नहीं था, तो ये कैसे एक्टिव हुआ। तो उस कंडीशन में आपको करना ये है कि जब भी आप गाइड हाइड करें और अगर आपको उसकी ज़रूरत कभी ना हो तो आप उसे कंट्रोल H से हाइड ना करके आप एक एक करके ड्रैग करके इस तरह से रूलर पर लगा दीजिए, तो यहाँ से कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमने पेज लिया हुआ है, आप इस पेज के हाइट को, विड्थ को या किसी भी एक हिस्से को बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं। जब आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो दो तरीका है। एक तो आप यहाँ क्रॉप टूल पर आ जाएं। क्रॉप टूल पर आते के साथ आप किसी भी एक तरफ को ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाया, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन जब आप इसमें इस तरह से बढ़ाते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलता है कि हमने कितना इसमें बढ़ाया है, या फिर आप एग्जैक्टली जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना नहीं बढ़ा पाते हैं। इसमें डिस्टर्बेंस होती है या गलतियां होती हैं। तो इसको कैसे ठीक करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए आप नॉर्मली इमेज के अंदर जाएंगे। इमेज के अंदर जाने के बाद आप देखिए यहाँ कैनवास साइज है, आप इस पर क्लिक करेंगे। कैनवास साइज पर जाने के बाद आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस तरफ साइज बढ़ाना है। जैसे आप इसके हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो नीचे की हाइट बढ़ेगी। अगर आप लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो राइट और बॉटम इन दोनों तरफ से इसकी साइज बढ़ेगी। किसी एक तरफ क्लिक करेंगे तो दूसरे तरफ की साइज बढ़ेगी। जैसे मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ से ऊपर क्लिक करके नीचे स्पेस बना लिया। बना लेने के बाद जितनी भी हाइट बढ़ानी है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे 1000 करना है तो मैं 1000 कर सकता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा कलर आपको एक्सटेंशन में चाहिए, यानी जब आप साइज बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंशन में कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाइट कलर है ये। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। जो भी आपका कैनवास साइज पहले से है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल वाइट है तो हम लोग ओके करते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब देखिए इसकी हाइट बढ़ गई है। एक चीज़ और है कि कभी कभी आप कैनवास साइज को छोटा करना चाहते हैं, यानी कि इसको रिसाइज करना चाहते हैं। बेसिकली आप किसी फोटो को ओपन करते हैं और उसको छोटा करना चाहते हैं। उसके लिए एक और तरीका है, वो बताता हूँ। जैसे ये एक फोटोग्राफ आपने लिया और चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इस वाले हिस्से को रखना है, बाकी सभी चीज़ों को हटा देना है। उसके लिए आप क्रॉप टूल ना भी यूज़ करें तब भी चल जाएगा। क्रॉप टूल में कुछ सेटिंग्स होती है, उसमें गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप जल्दी में करते हैं। तो आप उसके लिए सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल पर रहेंगे और बेसिकली इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे जैसे करते हैं। ये सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड से, Alt-I-P, यानी ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद आई प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर पी प्रेस करेंगे। एक्चुअली वो होता ये है कि जब आप यहाँ पर इमेज के अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रिम।
लेकिन इस ट्रिम का यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट लिखा हुआ नहीं है। इसी का शॉर्टकट होता है Alt IP। जैसे मैं प्रेस करके दिखाता हूँ Alt IP, ये देखिए ट्रिम हो गया है। सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि जैसे लेयर में ये लॉक था पहले से, वैसे ही लॉक है, यानी इमेज का कोई भी एक्सटेंशन बाहर नहीं हुआ है। एक्सटेंशन उसे कहते हैं कि जब हम लोग क्रॉप टूल से यहाँ पर क्रॉप करते हैं, जैसे हमने इसे क्रॉप किया इतना, और ये डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स को मैं अनचेक करके रखता हूँ और यहाँ से ओके करूँगा। अब देखिए ये क्रॉप तो हो चुका है, लेकिन यहाँ लेयर पैनल में देखिए ये लॉक ख़त्म हो गया है। अब अगर आप मूव टूल पर आने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको एक्चुअल इमेज की साइज दिखाई देगी। ये देखिए Ctrl T से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, अब आप देखेंगे इमेज तो आपको दिख रही यहाँ तक, लेकिन ट्रांसफॉर्म ऊपर तक दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो क्रॉप एरिया छोड़ दिया था वो क्रॉप नहीं हुआ है। लेकिन जब आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन करते हैं और उसका शॉर्टकट Alt IP प्रेस करते हैं, तब आपका आउटसाइड में कोई भी एरिया बचता नहीं है और आपके लेयर पैनल में वो लेयर जिसको आपने क्रॉप किया है वो लॉक का लॉक ही रहता है। चलिए अब कुछ और देखते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये डेली यूज़ में गलतियाँ होते रहती हैं और सभी से होती हैं। बहुत बार एक्सपर्ट भी होते हैं लेकिन गलतियाँ कर जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम बार पड़ती है, इसलिए भूल भी जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर कैरेक्टर पैनल में आते हैं तो कैरेक्टर पैनल में कुछ यहाँ पर सेटिंग्स होती है, जिस सेटिंग में आप सभी से कभी ना कभी गलती हो जाती है। वो ये होती है, ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ। पहले इस फाइल को मैं Ctrl 1 से 100% पर रखता हूँ और उसके बाद यहाँ से हमने टाइप टूल लिया। एक गलती और होती है, वो पहले बता देता हूँ, फिर कैरेक्टर पैनल में चलेंगे। वो गलती ये होती है कि आप यहाँ से राइट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करके रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप करके लिखते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं कोई कलर यूज़ करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया और मैं लिखना चाहता हूँ अलाइन। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं अलाइन लिख रहा हूँ लेकिन इस तरफ से भाग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पहले ही अलाइनमेंट राइट अलाइन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट रखेंगे तभी लेफ्ट से राइट की तरफ आगे जाएगा, इससे आपको टाइप करना आसान हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी गलती क्या होती है वो भी बताता हूँ। जैसे इसे हमने डिलीट किया, अब देखिए कैरेक्टर पैनल में क्या प्रॉब्लम होती है। जब आप यहाँ कैरेक्टर पैनल में आते हैं, बेसिकली आप लोगों का कैरेक्टर पैनल यहाँ पर होता भी नहीं है। इसको आप ज़रूर यहाँ सेट कर लें। आप विंडो में जाकर कैरेक्टर को यहाँ से ओपन करेंगे और लाकर यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कैसे उसे सेट करना है। फिलहाल इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी हाइट 125% है। ये हमने जानबूझ करके रखा हुआ है। ये गलतियाँ आप लोगों से भी होती है। जब आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर साइज चेक नहीं करते हैं कि मेरी हाइट कितनी है, लीडिंग कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। इन चीज़ों को आप चेक नहीं करते और टाइप करना शुरू कर देते हैं। इससे आपका प्रॉपर तरीके से टाइप नहीं हो पाता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं किसी को बता रहा था, उसमें गलती ये हो रही थी कि जब दो लाइन वो लिख रहे थे, जैसे हमने लिखा यहाँ पर फोटोशॉप क्लास हमने लिखा, ठीक है। अब देखिए गलती ये होती है कि फोटोशॉप और क्लास ये दो लाइन हो गई। इन दोनों लाइन के बीच में अगर लीडिंग बढ़ानी है, इसको कहते हैं लीडिंग, अगर आप इन दोनों के बीच में गैप को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली सेट करना पड़ेगा यहाँ पर इसकी लीडिंग को। लेकिन इसकी लीडिंग को सेट ना करके उन्होंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कम कर दिया या आगे बढ़ा दिया, जबकि यह है बेस लाइन को शिफ्ट करना। किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या कैरेक्टर के बेस लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जाता है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बेस लाइन क्या होता है वो भी थोड़ा सा कवर करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा फोटोशॉप क्लास और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और 2 को मुझे छोटा करके स्क्वायर बनाना है या इसको ऊपर लेकर जाना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँगा। अब ये स्क्वायर में कन्वर्ट तो हो गया ज़रूर, लेकिन मुझे इस 2 को और ऊपर लेकर जाना है। इस कंडीशन में जब आप 2 को और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर स्क्वायर यूज़ कर लिया है, अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। तब आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से बेस लाइन को ऊपर या नीचे जैसे शिफ्ट करना है वैसे कर सकते हैं। ये देखिए हमने ऊपर कर दिया, अब इसको यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली बेस लाइन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। तो आपको ये जो टेक्स्ट का वर्टिकली स्केल और हॉरिजॉन्टली स्केल है, दोनों को 100% पर ही रखना पड़ेगा और स्क्वायर को बंद करके रखेंगे, बेस लाइन वगैरह को प्रॉपर तरीके से सेट करके रखेंगे, तभी ये आप अच्छे से टाइप कर सकते हैं।
एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं कि बहुत सारे लोगों से ये भी गलती होती है कि जब आप किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो वो प्रॉपरली स्मूथ नहीं दिखाई देता है। जैसा कि आप फोटोशॉप को देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉपरली स्मूथ दिख रहा है, लेकिन आप लोगों में ये गलती होती है कि इस तरह से नहीं हो पाता है। तो उसे आप ठीक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर इसकी सेटिंग को चेंज करना है। यहाँ पर आपसे ये नन सिलेक्टेड होता है। जब आप नन सेलेक्ट करके रखेंगे तो देखिए क्या होता है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जिग जैग हो गया है। इसको कहते हैं एंटी एलियासिंग को रिमूव कर देना, यानी यहाँ पर एंटी एलियासिंग यूज नहीं हो रहा है। तो टाइपोग्राफी में यानी किसी टेक्स्ट में भी एंटी एलियास का होना कंपलसरी है। जब आप यहाँ टाइप टूल पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको नन सेलेक्ट करके नहीं रखना है, बल्कि आप शार्प रखेंगे, स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, क्रिस्प, इन सभी में से किसी एक को रख सकते हैं। और मेरा सजेशन होगा कि आप यहाँ से शार्प यूज करेंगे। ये देखिए वही चीज है, लेकिन अब स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ टिप्स, वो ये है कि जब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, और मैं टाइप टूल पर नहीं हूँ, मैं मूव टूल पर हूँ, और फोटोशॉप क्लास 2 का कलर मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको दोबारा टाइप टूल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आप कैरेक्टर पैनल में जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, जो कलर आप टाइप करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसका ब्लैक कलर फिल करना, तो कंट्रोल बैक स्पेस से भी कलर फिल कर सकता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली शेप होता है, और शेप का कलर ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टिप्स और बताता हूँ, वो ये कि जब आप लेयर पैनल में होते हैं तो आपके लेयर सेपरेट होते हैं, एक एक लेयर होते हैं, और आपकी सेटिंग्स यहाँ पर लेयर ना होकर ग्रुप होता है। तो ध्यान रखें, ग्रुप की सेटिंग्स ना करके आप लेयर रखेंगे, तभी आप एक एक लेयर को अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास ग्रुप ही ग्रुप है तब आप यहाँ ग्रुप रखेंगे, अगर ग्रुप नहीं है तब आप लेयर रखेंगे। हाँ, ग्रुप और लेयर दोनों मिक्स है तब भी आप लेयर ही रखेंगे, यही मेरा सजेशन होगा। तो यहाँ पर टाइप और कैरेक्टर इन दोनों की बात हो गई है। अब कुछ और करते हैं, वो भी सेटिंग्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि जब आप फोटोशॉप पे काम करना शुरू करते हैं तो आप लोगों की सेटिंग्स यहाँ पर ये होती है कि आप एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस में जाएंगे और इसके अंदर जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद कुछ सेटिंग्स है जिसको अच्छे से चेक करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप फोटोशॉप सीसी यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ जूम विद स्क्रॉल व्हील टूल्स के अंदर मिलेगा, उसको चेक करके रखेंगे। तो ये जूम विद स्क्रॉल व्हील चेक करने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पेज को अपने माउस से स्क्रॉल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इंटरफेस के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने फोटोशॉप को किस तरह से देखना चाहते हैं। जैसे अभी ये प्रॉपरली ब्लैक दिख रहा है आपको, मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोगों का ये वाइट किया हुआ होता है और वो ब्लैक करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ से ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं। अब यहीं पर एक चीज़ और है, उसको भी जानना ज़रूरी है आप लोगों को, वो ये कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म वैल्यू टॉप राइट। ये जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू दिखाई देता है इसको जरूर आप सेट करके रख सकते हैं कि आप अपने ट्रांसफॉर्म वैल्यू को कहां देखना चाहते हैं। यहीं पर आपको एक सेटिंग और करके रखना है, वो ये कि जब आप अपना फोटोशॉप का ये जो टेक्स्ट देखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, वो इसलिए क्योंकि आपने अपने UI फॉन्ट के साइज़ को यहाँ पर छोटा करके रखा हुआ है। अगर आप ये स्मॉल करके रखेंगे तो काफ़ी छोटे छोटे टेक्स्ट दिखाई देंगे। आपको मीडियम या लार्ज रखना होगा तो अच्छे से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ फाइल हैंडलिंग में आपको इन तीनों को चेक करके रखना है। सेव एज टू ओरिजिनल फोल्डर, सेव इन बैकग्राउंड, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने देर में आपके इन्फॉर्मेशन को सेव रख सकता है। यानी कि फोटोशॉप अचानक से बंद हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए तो आपको कितने देर की रिकवरी मिल सकती है। आप चाहें तो यहाँ से 1 आवर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रैम यूज़ होगा, यानी आपका सिस्टम स्लो होगा। तो यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी रैम आपके पास है यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए और 75% के आसपास रखेंगे तो आपका फोटोशॉप बहुत ही स्मूथ चलेगा। और यहाँ हिस्ट्री स्टेट्स में
10-15 से ज़्यादा ना रखें। बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का 50, 60, 100 होता है, आप इतना ना रखा करें। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आपका फोटोशॉप स्लो ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये जो कैश टाइल साइज़ है इसको 128 ही रखें। बहुत बार आप इसको चेक करके रखते हैं, इसको चेक करके रखेंगे तो आपका फोटोशॉप स्लो हो जाएगा। और अगर आपके पास रैम कम है तो जैसे हमने सी ड्राइव और डी ड्राइव दोनों को चेक करके रखा हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव दोनों को चेक कर सकते हैं अगर फोटोशॉप स्लो हो रहा है तब। अब उसके बाद यहाँ कर्सर में आएंगे। कर्सर में बहुत बार आप लोगों की गलती ये होती है कि आप यहाँ स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके नहीं रखते हैं और उससे जब आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई नहीं देता है। आप गलती से प्रिसाइज को सेलेक्ट करके रखते हैं। जब प्रिसाइज को सेलेक्ट करके रखेंगे तो देखिए इस तरह से राउंडेड दिखाई देगा, और ये राउंडेड एग्जैक्टली जब कैप्स ऑन होता है तब इस तरह से दिखाई देता है। और इस तरह की गलती मैक्सिमम लोगों से होती है, तो ध्यान रखें आप यहाँ से स्टैंडर्ड को चेक करके रखेंगे। और नॉर्मल ब्रश टिप ये सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर आप प्रीसाइज को यहाँ से करेंगे तो ब्रश आपका इस तरह से दिखाई देगा। तो ब्रश और कर्सर इन दोनों के पॉइंट को अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड रखेंगे और यहाँ से नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी गैमेट है, इसमें भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो ये ट्रांसपेरेंसी है ग्रे और वाइट का है या किसी और कलर का है। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ब्लैक कर दिया, अब देखिए ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो जिस तरह का आप ट्रांसपेरेंसी गैमेट बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं। किसी और कलर का बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें और कोई भी एक कलर यहाँ से सेलेक्ट करें और दूसरा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लू हमने ये ले लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, जो भी चाहें आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कोई रेड चाहते हैं, ऑरेंज चाहते हैं तो बने बनाए मिलते हैं, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यूनिट्स एंड रूलर्स है, इसमें भी गलती होती है कि आप यहाँ यूनिट्स एंड रूलर्स में रूलर को पिक्सल्स में नहीं बल्कि इंचेस में रखते हैं और टाइप को पिक्सल्स में नहीं बल्कि पॉइंट में रखते हैं। आपको पिक्सल्स रखना चाहिए, इससे आपको काम करने में आसानी होगी। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि प्रिंट रेजोल्यूशन और स्क्रीन रेजोल्यूशन इन दोनों को प्रॉपर तरीके से सेट कर रखा है या नहीं। 300 आपका प्रिंट रेजोल्यूशन और स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों आप फिक्स करके रखेंगे। और यहाँ पर गाइड्स, ग्रिड्स एंड स्लाइसेस है, इसमें जब आप आते हैं तो बहुत बार आप जो गाइड लेते हैं ये कलर नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ से जो कलर सेट करके रखेंगे उसी कलर का यहाँ से गाइड निकलेगा। जो रूलर से मैं गाइड निकाल रहा था वो यहीं से कलर सेलेक्टेड होता है। जो कलर आप सेलेक्ट करके रखेंगे आपका गाइड वैसे ही निकलेगा यहाँ से। और लाइंस आप कैसा रखना चाहते हैं, डैश लाइन रखना चाहते हैं या नॉर्मल लाइन, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्मार्ट गाइड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी जानना जरूरी है आप लोगों को। ये जो स्मार्ट गाइड्स है ये बेसिकली आपको व्यू में जाकर यहाँ से सेट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर शो है, शो के अंदर यहाँ पर सारी चीजें मिल रही है। ये देखिए स्मार्ट गाइड्स है, आप जब इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो आपका स्मार्ट गाइड ऑन हो जाता है और उसी से बंद हो जाता है। स्मार्ट गाइड बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, अभी बताऊंगा कैसे हेल्प करता है। और इसमें ग्रिड्स है, ग्रिड्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बेसिकली ग्रिड लाइन 2 रखेंगे और सब डिवीजन 4 रखेंगे। यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में, पिक्सल में, इंचेस में जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है प्लगइन्स। बहुत बार प्लगइन्स आप डाउनलोड करते हैं और वो काम नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि प्लगइन्स यहाँ पर चेक नहीं होता। इन दोनों को चेक जरूर रखा करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर टाइप है, टाइप के अंदर आपको मिडिल ईस्टर्न रखना है। अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के लिए, उर्दू भी लिखना चाहते हैं तो आपको मिडिल ईस्टर्न ही रखना पड़ेगा और यहाँ से आप ओके कर लीजिएगा। फिलहाल मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी ठीक है तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको हमने बताया स्मार्ट गाइड्स वो होता क्या है। देखिए जैसे हमने एक स्क्वायर यहाँ से बनाया और उसके बाद इसी की कॉपी करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, तो आप यहाँ पर पिंक लाइन बीच में देख रहे हैं, वो पिंक लाइन एक्चुअली स्मार्ट गाइड्स है जो सेंटर अलाइनमेंट, टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट को बताता है कि आप अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे आपको दोबारा अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये मेरा ऑन नहीं होता तो मुझे दोबारा इन दोनों को अलाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखें कि व्यू में जाकर यहाँ पर
एक तो रूलर को चेक करके रखेंगे, यहाँ स्नैप को चेक करके रखेंगे और शो के अंदर स्मार्ट गाइड्स को ये देखिए चेक किया हुआ है, इसको चेक करके रखेंगे। अगर आप ये चेक करके नहीं रखेंगे तो ये आपका दिखाई नहीं देगा। अब एक टिप्स और यहाँ पर देखते हैं। जैसे अगर हमने इसका शैडो क्रिएट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ से ड्रॉप शैडो लिया, ड्रॉप शैडो लेने के बाद यहाँ से डिस्टेंस और साइज हमने दोनों बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं इसका ड्रॉप शैडो हमने इस तरह से बनाया ऐसे, और किसी भी एंगल में इसको हमने चेक कर दिया। ठीक है, किसी भी एंगल में चेक करने के बाद आप यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो यहीं पर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इस शैडो को यहाँ से जो आप सेटिंग कर रहे हैं, इसकी सेटिंग्स यहाँ पर करने के बजाय आप चाहें तो इसको पकड़कर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके एंगल को प्रॉपर तरीके से आप यहाँ सेट कर लीजिए और उसके बाद इसके साइज और डिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस आपको चाहिए, कितनी साइज चाहिए। तो यहाँ से आपका एंगल ये सेट हो जाएगा। अब एक गलती क्या होती है वो बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर वाले लेयर में ड्रॉप शैडो यूज़ किया, अब मैं नीचे वाले लेयर में ड्रॉप शैडो यूज़ करना चाहता हूँ। सेम ड्रॉप शैडो यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे इस राइट साइड में शैडो चाहिए। तो क्या करना होगा, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ से हमने ड्रॉप शैडो लिया और उसके बाद इसके डिस्टेंस को और साइज को हमने बढ़ाया। लेकिन मुझे इस तरफ नहीं चाहिए, मुझे इसके एंगल को राइट की तरफ लेकर आना है, तो मैं इस तरफ करूँगा। ये देखिए एंगल, लेकिन जब मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूँ तो दोनों के एंगल चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे मैं एंगल इसका चेंज करूंगा लेकिन दोनों का इसी तरीके से चेंज होगा। ये देख सकते हैं आप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल लाइट चेक किया हुआ है। ग्लोबल लाइट को आप यहाँ से बंद कर लीजिए। जब आप बंद कर लेंगे तब दोनों का नहीं होगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये गलती भी बहुत बार होती है, यहाँ पर आप इसको चेक करके नहीं रखेंगे और यहाँ से आप ओके कर लीजिए। एक चीज़ और है कि अगर हमने यहाँ से एक स्क्वायर बनाया और ये स्ट्रोक मुझे चाहिए इसके ऊपर, तो दोबारा मुझे लेयर स्टाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इस शैडो पर आऊँगा और ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाकर सिर्फ शिफ्ट कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली शैडो क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताऊँगा, वो ये कि आप लोगों का यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो एसेंशियल या कोई भी एक सिलेक्टेड होता है। आप फोटोशॉप CC यूज़ कर रहे हैं, CS6 यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फोटोशॉप के वर्जन्स आप यूज़ करते हैं और उसकी सेटिंग्स ठीक से नहीं रहती है, तब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली रीसेट एसेंशियल कर लेंगे। जो यहाँ से पहले यूज़ हो रहा है उसको रीसेट कर देंगे आप। जैसे अगर आप फोटोग्राफी के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद यहाँ से रीसेट फोटोग्राफी कर लेंगे, तो इसकी जितनी भी सेटिंग्स होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। अगर आप एसेंशियल में कर रहे हैं तो इसकी भी आप रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं और उसके बाद जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है उसी को रखेंगे, बाकी सभी को हटा सकते हैं। जैसे मुझे कलर्स की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है तो मैं यहाँ से ड्रैग करके हटा सकता हूँ, इसको नहीं रखूँगा। एडजस्टमेंट भी नहीं चाहिए यहाँ पर, स्टाइल भी नहीं चाहिए। जिसको आप नहीं रखना चाहते हैं उसको कट कर लीजिए, जिसको रखना चाहते हैं उसको छोटा करेंगे इस तरह से और इस कॉर्नर में पकड़कर आप इस वाली पट्टी पर लाकर लगा देंगे ऐसे। जैसे मुझे कलर की ज़रूरत नहीं है या ज़रूरत है तो आप इसको छोटा करके आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। एक गलती और होती है कि आप यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट करके रखते हैं, ये सिलेक्ट करके ना रखें, इससे आपको काम करने में दुश्वारी होगी। तो फिलहाल आप इसे बंद करके ही रखेंगे। और यहाँ शो ट्रांसफॉर्म, इसको भी चेक करके रखते हैं, इसे भी चेक करके नहीं रखेंगे। बहुत बार गलती ये होती है कि आप अलाइन करना चाहते हैं दो लेयर को, लेकिन दोनों लेयर सिलेक्टेड होता है और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड भी सिलेक्टेड होता है और उस कंडीशन में आप इन दोनों लेयर को अलाइन करने के चक्कर में बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो कोई भी लेयर आपका सिलेक्टेड नहीं होता है और किसी एक को पकड़कर ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑटो सेलेक्ट को बंद करके रखा हुआ है और इसे बंद करके ही रखना है। हाँ, ध्यान रखें कि किसी लेयर को कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ज़रूर सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल प्रेस करके अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट कंट्रोल से काम करता है, यानी कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। ये देखिए, किसी एक को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।